हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल स्टडी फॉर सक्सेस में है। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की अच्छे से तैयारी चल रही होगी। आज का अपना दोस्तों टॉपिक रहेगा भारत के प्रमुख शास्त्रीय नृत्य, मेजर क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया। जो भी प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है उससे संबंधित आज की क्लास रहेगी। वेरी इंपॉर्टेंट रहेगी आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए। और लास्ट में ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन भी हैं, जिससे आपके तैयारी को और बूस्ट मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। प्रमुख शास्त्रीय नृत्य, मेजर क्लासिकल ऑफ डांस। शास्त्रीय नृत्य का वर्णन नाट्य शास्त्र में मिलता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, शास्त्रीय नृत्य का वर्णन कहाँ मिलता है? तो सही आंसर होगा नाट्य शास्त्र मिलता है, जिसे भरत मुनि ने लिखा है। नाट्य शास्त्र किसने लिखा है? भरत मुनि ने, जिसे पंचम वेद भी कहा जाता है। किसे? नाट्य शास्त्र को पंचम वेद भी कहा जाता है। किसने लिखा है? तो भरत मुनि ने लिखा है। और सबसे प्राचीन नृत्य भरतनाट्यम है। भरतनाट्यम सबसे प्राचीन नृत्य है। सबसे नया शास्त्रीय नृत्य सत्रिया है, जो असम का है। सबसे नया शास्त्रीय नृत्य सत्रिया। और इसके फाउंडर श्री माता शंकर देव है। किसके? सत्रिया नृत्य के। और इसको शास्त्रीय नृत्य में वर्ष 2000 में शामिल किया गया। वर्ष 2000 में इसको शास्त्रीय नृत्य की श्रेणी में शामिल किया गया। किसको? सत्रिया को। कुल शास्त्रीय नृत्य 8 है। पहला है भरतनाट्यम, जो तमिलनाडु का है। कथक उत्तर प्रदेश का है। मोहिनीअट्टम केरल का। ओडिसी ओडिशा का। मणिपुरी मणिपुर का। सत्रिया असम का। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का। कथकली केरल का। कुल 8 शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों। याद रखिएगा, भरतनाट्यम तमिलनाडु का। ये ऐसे पूछा जा सकता है, भरतनाट्यम का संबंध किस राज्य से है? तो उसमें तमिलनाडु से ही होगा। राज्य पूछा जा सकता है, और उससे संबंधित जो नृत्यांगना या नर्तक है वो भी पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न है पहला, केरल में सर्वाधिक प्रचलित शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? केरल में सर्वाधिक प्रचलित शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम, कथकली, मोहिनीअट्टम। तो सही आंसर होगा कथकली। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। केरल में 2 शास्त्रीय नृत्य है केरल के, एक मोहिनीअट्टम और एक कथकली। तो यहाँ पे सही हुआ है। फेमस कौन सा है? तो वो कथकली है। ऑप्शन सी इसका राइट है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सादिर नृत्य। सादिर किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है? कथक का, ओडिसी का, भरतनाट्यम का या मोहिनीअट्टम का? तो सादिर सही होगा दोस्तों। ऑप्शन सी इसका। भरतनाट्यम का प्राचीन नाम है सादिर। ऑप्शन सी सेकंड का बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी राज्य की नृत्य शैली है। कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है? केरल की, आंध्र प्रदेश की, तमिलनाडु की या कर्नाटक की? कुचिपुड़ी। सही आंसर यहाँ पे रहेगा ऑप्शन बी रहेगा। जो भी आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी दे रहे हैं उन सभी का सही है। ऑप्शन बी, कुचिपुड़ी का संबंध आंध्र प्रदेश से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शास्त्रीय नृत्य में मुखौटे का प्रयोग किया जाता है? किस शास्त्रीय नृत्य में मुखौटे का प्रयोग किया जाता है? कथक में, भरतनाट्यम में, ओडिसी में या कथकली में? किस शास्त्रीय नृत्य में मुखौटे का प्रयोग किया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कथकली। इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक शास्त्रीय नृत्य नहीं है? कथक, ओडिसी, मणिपुरी। ये तो दोस्तों
तीनों ही शास्त्रीय नृत्य, लेकिन गरबा दोस्तों शास्त्रीय नृत्य नहीं है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, मणिपुरी नृत्य मुख्यतः किस चीज़ के लिए जाना जाता है? राधा कृष्ण की प्रेम लीला के रूप में, वैष्णव थीम के, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। मणिपुरी नृत्य मुख्यतः किस चीज़ के लिए जाना जाता है? तो सही आंसर यहाँ पे रहेगा ऑप्शन सी रहेगा, राधा कृष्ण की प्रेम लीला और वैष्णव थीम, ये दोनों इसके सही है, ए और बी दोनों। ऑप्शन सी इसका सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, मणिपुरी नृत्य में विशेष तरह की पोशाक पहनी जाती है, उसका नाम क्या है? मणिपुरी नृत्य करते समय एक विशेष तरह की पोशाक पहनी जाती है, उसका नाम क्या रहेगा? कुमिल, सुमिल, तुमिल या खुमिल? वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सही आंसर रहेगा यहाँ पे ऑप्शन ए रहेगा। जो भी यहाँ पे ऑप्शन ए दे रहे हैं आंसर, उन सभी का सही है। कुमिल कहा जाता है उस पोशाक को। नेक्स्ट प्रश्न है, क्षत्रिय नृत्य मुख्यतः किन की कथाओं पर आधारित है? राधा कृष्ण के, राम सीता के? ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। क्षत्रिय नृत्य मुख्यतः किन कथाओं पर आधारित है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए सी सही होगा, ए और बी दोनों, राधा कृष्ण के और राम सीता के दोनों कथाओं पर। ऑप्शन सी इसका सही है। अगला प्रश्न है, बिरजू महाराज किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? बिरजू महाराज किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? कथक, भरतनाट्यम, ओडिसी या कथकली? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों। तो बिरजू महाराज का दोस्तों संबंध है कथक से। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, कथक नृत्य की विशेष बात क्या है? चेहरे के हाव भाव? ऑप्शन बी है हाथों की मूवमेंट? ऑप्शन सी है पैरों की मूवमेंट? ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी रहेगा, पैरों की मूवमेंट, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? कथक, ओडिसी, मणिपुरी या भरतनाट्यम? सही आंसर है इसका ऑप्शन डी दे रहे हैं, ए भी दे रहे हैं, तो यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन डी सही होगा, भरतनाट्यम। यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध भरतनाट्यम से है, ऑप्शन डी 11वें का सही है। अगला प्रश्न है, केलुचरण महापात्र का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? केलुचरण महापात्र का, कुचिपुड़ी, ओडिसी, मणिपुरी या भरतनाट्यम? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सही होगा, ऑप्शन बी। केलुचरण महापात्र का संबंध ओडिसी शास्त्रीय नृत्य से है। तो ये थी दोस्तों इम्पोर्टेंट क्लास कैसी लगी कमेंट सेशन में दोस्तों ज़रूर बताइएगा। अगर दोस्तों चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, अपनी प्रिपरेशन को ऐसे ही कंटिन्यू बना के रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।